अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोड। तो दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर देना, वीडियो लाइक करना नहीं भूलना। अच्छा दोस्तों, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और मैंने एक चीज़ नोट करी है, सबसे ज़्यादा सवालात जो होते हैं वो बकरी के बच्चों के बारे में आते हैं। तो बकरी के बच्चों का आज डिस्कस करेंगे हम कि उनको बीमारियाँ जो हैं उनको क्या करना चाहिए, उनका जो है वैक्सीन क्या करानी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे हम। और इसके अलावा कि किस तरह से अगर कोई बीमारी आती है घर में बच्चे को तो क्या चीज़ दें तो वो जो है वो फ़ौरन सही हो जाए। उसके अलावा एहतियात क्या होनी चाहिए बकरी के बच्चों के बारे में, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट करी है, जितने जो नए शौकीन होते हैं या बहुत से घर में जो लोग रहते हैं जिनकी लेडीज़ भी बकरे पालती हैं, वो क्या होता है वो ज़्यादातर बच्चे लाते हैं छोटे, ताकि घर वाले भी उनसे ज़रा मानूस हो जाएं और वो उस हिसाब से पलें, और बीमारी में आ जाते हैं फिर वो संभलते नहीं हैं। तो उसकी वजह क्या है। और सबसे पहले तो देखें, मैं ये बोलता हूँ कि बच्चा अगर आपने लेना है ना तो 3 महीने से कम का बच्चा नहीं लें। देखें, ये जुल्म भी होता है। 3 महीने से कम का अगर आप बच्चा लेंगे ना यार, तो 3 महीने तक तो माँ का दूध मिलना चाहिए ना बच्चे को। तो अगर हम ख़रीदना छोड़ देंगे तो लोग दूध पिलाएंगे उसको, वरना लोग क्या करते हैं माँ को अलग भेज देते हैं, एक बच्चा अलग दूसरा बच्चा अलग। तो ये जुल्म है। कम से कम 3 महीने जो है माँ के साथ बच्चा रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ना मैं बेचता हूँ ना मैं ख़रीदता हूँ 3 महीने से छोटा बच्चा, सही। क्योंकि यार ये मतलब इंसानियत की अगर देखा जाए तो भी सही नहीं है ना कि आप इतना छोटा बच्चा किसी माँ से अलग कर दो या बच्चे को। तो सबसे पहले तो बीमारियों की वजह ये होती है जब बच्चा माँ से अलग हो जाता है और आप उसको पाउडर के दूध पे या उसको भैंस के दूध पे लेके आते हो। माँ मर गई तो अलग चीज़ है, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में कुदरत है, वो अलग चीज़ है, सही है। और वैसे आप बच्चा अगर ख़रीदना चाहते हैं तो कोशिश करें बकरी के साथ बच्चा ख़रीदें। आपका बच्चा कभी बीमारी ही नहीं होगा। जब बकरी का दूध पिएगा वो 3 टाइम 2 टाइम बकरी का दूध पिएगा तो इंशाल्लाह वो बीमारी ही कभी नहीं होगा। आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बकरियों के डिवॉर्मिंग के बारे में कि बकरी के बच्चे की डिवॉर्मिंग किस तरह करनी है। देखें, बकरी के बच्चे की अगर मेंगनी में या जो उसके मेंगनी वगैरह है उसमें कीड़े आ रहे हैं, सही है, तो आपने क्या करना है कि भाई डिवॉर्मिंग करनी है। अब उसकी निजलान प्लस से तो कर नहीं सकते, वो तो फिर उसका पेट ही ख़राब हो जाएगा, अज़ाब कर देगा उसके लिए वो, सही है। तो आपने क्या करना है, जेंटिल सिरप, आपने देखा हो साइड में पिक्चर आ जाएगी, जेंटिल सिरप लेना है। और जब बच्चा भूखा हो तो उसको 5 cc जेंटिल सिरप पिला दें, सही है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे की जो है वो पेट के कीड़े और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपने एक अभी मैं पिक्चर भी डाल दूँगा, अगर बच्चों को नज़ला खांसी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो बकरी के बच्चे होते हैं उनको नज़ला खांसी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नज़ला और खांसी के लिए आपने क्या करना है, आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट आता है एक सिरप, मैं तो उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। तो वो क्या होता है कि बेसिकली हर्बल होता है एलोपैथिक है, लेकिन वो हर्बल होता है, उसमें कोई इस तरह की चीज़ें केमिकल शामिल नहीं होते। तो जैसे पिक्चर देखी होगी आपने, तो आप जाके बोलेंगे कि यार खांसी का सिरप दे दें आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट वाला, तो वो आपको जो है वो आपको दे देगा सिरप। तो वो आपने जो है सुबह शाम 3-3 cc बच्चे को पिलाना है। अगर उसको खांसी नज़ला है, इंशाल्लाह खांसी उसकी जो है बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ मैं। न्यू बॉर्न बेबी का क्या करना है आपने कि जब उसकी सफाई कर लें आप, तो एक मोती अपना जो तस्बीह के दाने के बराबर जो होता है ना, उसके हलक में एक गुड़ का टुकड़ा, सही है, और 1 से 2 बूंदे जो है सरसों के तेल की टपका दे, ताकि उसका जो है गला साफ़ हो जाए बिल्कुल। अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है जो बिल्कुल मतलब 2 घंटे 3 घंटे पहले का होता है, सही है। और इसी के साथ साथ अब आ जाए बुखार पे। अगर बकरे को बुखार हो जाता है तो आपने क्या करना है, क्योंकि मेन चीज़ें हैं ये कि बच्चों को जो है बुखार, नज़ला, खांसी, मोशन, सही है, ये सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। कब्ज़ की बीमारी होती है। तो ये सारी बीमारियों को मैं आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जब बुखार हो जाए, आपने बुखार के लिए सबसे बेहतरीन सिरप है बच्चों के लिए फेब्रॉल, सही है। फेब्रॉल ला के रख लें आप घर में, और फेब्रॉल सिरप को आपकी पिक्चर आ रही होगी यहाँ पे, आपने उसी तरह से देना है 3 दिन सुबह शाम 3 cc, अगर किसी बच्चे को आपके बुखार हो जाता है, सही है। इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई आपको मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं है ना बुखार तेज़ हो या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, तो आप वैसे भी दे सकते हैं कि आपको लग रहा है बच्चा सुस्त हो रहा है, इसको हल्का फुल्का सा बुखार लग रहा है, तो आप उसको दे दें, इंतज़ार नहीं करवाएं। दोस्तों, अभी तक हमने जो डिस्कस कर ली वो हो गया, बुखार डिस्कस हो गया। बुखार में आपने क्या करना है, आपने खांसी नज़ले में क्या करना है, आपने डिवॉर्मिंग बच्चे की किस तरह से करनी है, और इसकी मैं वीडियो भी बना के दिखा दूंगा इंशाल्लाह आपको कि पूरा किस तरह से करनी है, किस तरह से देना है, ये भी करके दिखा दूंगा। बाकी मैं आपको बताता तो जा रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, सबसे मेन जो बीमारी बच्चों में आती है, सबसे मेन जो लोग परेशानी बताते हैं कि यार बच्चों को हमारे सबसे ज़्यादा जो
प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है मोशन की। अच्छा, मोशन भी दो टाइप के होते हैं। देखो दोस्तों, अगर ग्रीन मोशन हो रहा है ना, हरे मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब आपके बच्चे को जो है वो ठंड लगी है। उसको वैसे पेट ख़राब नहीं है उसका, लेकिन उसको ठंड लगी है। ये मतलब ये उस्ताद लोगों से हमने पता करा है, तो उस्ताद लोगों ने बताया कि अगर हरे मोशन हो तो बच्चे को ठंड लगी है तो उसका ठंड का इलाज भी करो साथ में मोशन के, सही है। और अगर नॉर्मल मोशन हो रहा है तो आपने उसके लिए क्या करना है, एंटामिजोल सिरप ले लेना है। और एंटामिजोल सिरप आपको किसी भी दुकान से, ये सारी दवाइयाँ जो आपको बता रहा हूँ ये इंसानी मेडिकल से आपको बआसानी मिल जाएंगी। इसके लिए आपको कोई जानवरों का मेडिकल ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी मेडिकल पे जाना है इंसानी, और वहाँ पे जाके आपने जो है एंटामिजोल सिरप लेना है, और वो आपने उसको उसी तरह से, अगर बहुत ज़्यादा मोशन है तो 5 cc देना है सुबह शाम, और अगर कम मोशन है तो 3 cc देना है। इंशाल्लाह एक ही दिन में आपके मोशन अल्लाह ने चाहा तो सही हो जाएंगे। सही है कि ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा उसको मोशन को जो है सही होने में। अच्छा, अब आए थे हम बच्चों की वैक्सीन के बारे में। देखें दोस्तों, बच्चों को वैक्सीन लगती है और लगवानी भी चाहिए बहुत सी जगह पे, सही है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है, मतलब मैं डॉक्टर से अगर मैं पूछूँ तो डॉक्टर बोलता है यार वैक्सीन करवाओ। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग जो देखता हूँ तो मैं जो हूँ उस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे की वैक्सीन बकरियों में ख़ास तौर से होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि इसको ज़रूरत नहीं है बच्चों को। जब वो बच्चा पैदा होता है, माँ की खीस पीता है, उसका पेट वगैरह वैसी हर चीज़ साफ़ हो जाती है, स्किन उसकी बिल्कुल नहीं होती है, हर चीज़ उसकी बॉडी में बेहतरीन होती है, तो हम उसके अंदर क्यों वैक्सीन लगा के उसको नुकसान पहुँचाएँ, सही है। तो ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि अगर आपका बच्चा आपका बिल्कुल फिट है, कोई इसको ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, तो आपने ज़रूरत ही नहीं है कुछ उसको वैक्सीन वगैरह लगवाने की। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लागर पैदा होते हैं, जो खड़े नहीं हो पाते, जो अक्सर जो है वो मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जिस तरह से कमज़ोर होते हैं, कमज़ोरी बहुत होती है उनमें, तो उनके लिए तो हमारा वही सिरप है, एक सदाबहार मल्टी बियोंटा सबसे अच्छा काम करता है। मल्टी बियोंटा सिरप 3 cc आपने देना है उनको दिन में एक दफ़ा, और आप इंशाल्लाह दें। तकरीबन 1 हफ़्ते तक आप उसको देंगे, आपके बच्चे का आपको फ़र्क दिख जाएगा 3 दिन में ही, 2 दिन में ही, कि यार मैंने इसको मतलब फ़र्क लगा इसकी सेहत में, इसकी जो चाल ढाले, मतलब वो मोटा नहीं करेगा उसको, लेकिन एक्टिव कर देगा बच्चे को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि एक मोटा करना होता है, वो मोटा नहीं करता है ताकत के सिरप जो होते हैं, ना ताकत के इंजेक्शन। ये लोग झूठ बोलते हैं आपसे, मेरी बात को समझें आप, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये बोलते हैं इंजेक्शन ताकत का लगाने से जानवर मोटा होता है। जानवर ताकत का इंजेक्शन लगाने से मोटा नहीं होता, जानवर ताकत का इंजेक्शन लगाने से एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मोटा होने से उसका ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, ये है कि जब उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा चलेगा, एक्टिव ज़्यादा होगा, दाना ज़्यादा खाएगा, तो उस हिसाब से मोटा हो सकता है, लेकिन इंजेक्शन कुछ नहीं करेगा मोटा होने में उसको, सही है। ये बात मेरी अच्छी तरह से याद कर लें, वो जो भी बता रहा है अगर आपको, वो झूठ बोल रहा है आपसे, सही है। बहुत से लोग पागल बना के B12 भी लगा देते हैं, बोलते हैं भाई अब जानवर देखना कैसा मोटा होगा, उसका काम ही नहीं है, वो B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, आप उसका क्या लेना देना मोटा होने से किसी जानवर के, सही है। वो तो विटामिन B की कमी पूरी कर रहा है, समझ रहे हैं बात को, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ बच्चों को एक और जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है दोस्तों कब्ज़ की, कि यार कब्ज़ बहुत हो रहा है बच्चे को मेरे। और कब्ज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ फिट है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ उसको चला के रखनी है शुरू से। आपने ग्राइप वाटर जो है वो बच्चे के लिए ले लेना है और उसको कंटिन्यू चलाना है। मतलब उसको ये नहीं करना आपने कि बंद कर दें, चला दें। मतलब हफ्ते में कम से कम 2 दिन ग्राइप वाटर आपने बच्चे को देना ही देना है, कुछ भी हो जाए, भले आप 5 cc दें, ज़्यादा नहीं दें आप, सही है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, और अगर कब्ज़ हो रहा है तो आप 10 cc दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपका बच्चे का कब्ज़ भी आपका जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ग्राइप वाटर को मैं देख भी लिया आपने, और अगर इसका कलर चेंज हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लिखा हुआ भी होता है। जब भी मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि अगर कलर चेंज हो जाए इसका तो परेशान नहीं होइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राइप वाटर जो है बिल्कुल सही रहता है। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी थी। देखें यही बीमारियाँ होती हैं बच्चों में, क्या नज़ला, खांसी, बुखार, पेट में कीड़े, कब्ज़, मोशन, और वैक्सीनेशन के बारे में लोग पूछते हैं, तो मैंने आपको अपनी राय बता दी वैक्सीनेशन के बारे में भी। तो ये कुछ बीमारियां हैं बच्चों की। इसके अलावा अगर कोई बीमारी आपके बच्चों में आ जाती है तो आप मुझे बताएं। अच्छा, अगर एक चीज़ और बता दूं मैं बच्चों के, जैसे कान सूज जाते हैं या बहुत से जानवरों के आपने देखा होगा कान सूज जाते हैं, तो उसके लिए नमक के पानी से, उनको गर्म पानी में नमक डाल के और उससे धोएं, वॉश करें 1 आध हफ्ते में, तो इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जैसे आपने देखा होगा जानवरों के कान नीचे से कटे हुए होते हैं, बिल्कुल ना कड़ी आते हैं जानवरों के कान, आपने बिल्कुल ज्वाइंट से जो होता है वो मोटे होने शुरू हो जाते हैं और उनके ज़ख़म हो जाता है। तो उसमें ज़ख़म का क्या इलाज करना है आपने, उनका आइवरमैक का कोर्स करवाना है। बड़े जानवरों की बात कर रहा हूँ, 2 दांत के या तकरीबन 6-8 महीने के बच्चों की, उनको आपने आइवरमैक का कोर्स करवाना है, वही वाला जो बताता हूँ आपको, हर 10 दिन बाद 3 दफ़ा
मतलब हर 10 दिन में एक दफ़ा आपने आइवरमैक देना है, 3 दफ़ा देना है, मतलब 1 महीने तक का कोर्स होगा ये। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो आइवरमैक इंजेक्शन आप लें उसको हल्का फुल्का सा उस ज़ख़म पे ऊपर से टपका दें। जो कान का ज़ख़म है उस पर बता रहा हूँ, और किसी ज़ख़म पे नहीं टपकाना है। जो कान पे जो, क्योंकि वो एलर्जी होती है स्किन की, स्किन एलर्जी की वजह से अगर आप उसको थोड़ा टपकाएंगे, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आपका जानवर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और आप बोलोगे यार ये तो नया फार्मूला लेके आया यार भाई, सही है। तो बस जानवरों को शिफा होनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलता हूँ चैनल किसी अच्छी टॉपिक में, किसी अच्छी वीडियो में। और मुझे ये सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, सही है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।